मतलब बेसिकली हमेशा कभी ज़्यादा नहीं होती प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमेशा कम होगी, यानी जितना भी कीजिए उतना कम है ना, तो वो तो चलते रहेगा, वो डेली आपका प्राइस है। जैसे आप एक तरीके से स्पोर्ट्स होता है ना, तो स्पोर्ट्स में डेली मेंटेन करना पड़ता है फिजिकल फिटनेस को, तो जो फिजिकल फिटनेस अच्छी जिसकी रहती है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, हमारा डेली एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर के साथ, अगर अच्छा रहा तो देन वी विल डेफिनेटली प्रिवेल्ड, है ना। ऑल राइट, सो अब हम ब्राउचर की बात कर रहे हैं, और ब्राउचर में हम जो साइज़ लेंगे वो A3 साइज़ ले सकते हैं, A4 साइज़ भी ले सकते हैं। ब्राउचर कई बार क्या है, जो पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो A4 साइज़ में बना देते हैं। तो लैंडस्केप रखेंगे ब्राउचर को और ओके कर देते हैं। सो नाउ वी हैव दिस साइज़। सिंपल, इसको डिवाइड कर लेते हैं ऑन इक्वल साइजेस, और तीन डिफरेंट डिफरेंट इक्वल साइज में डिवाइड कर लेते हैं। अब हाँ, मेजरमेंट आप ले सकते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये 0 to लगभग हम बात करें, इसकी पोजीशन जो है वो 420 होगी, ठीक। तो 0 to 420 mm का अगर मेरा पूरा प्रोडक्ट है, तो इसके तीन भाग डिवाइड करना होगा। तो क्या करना होगा, कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाय 3, तो 140 mm का एक होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके 140 कर दीजिए, ठीक है। अब 140 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक 140 ये, एक 140 ये, तो इट विल बी 280। तो ये 293 था, तो 280 हो जाएगा। बस, x वैल्यू, y वैल्यू। यस, यू मे कम। इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको बता रहा हूँ 3D मूवी का है। बस मूवी का है। हाँ, ये थ्योरी है, मूवी थ्योरी। पीपल एंड देयर डाउट्स, थोड़ा सा कम होगा और ये लगेगा कि यार हम कहीं कुछ कम तो नहीं पढ़ रहे हैं या ज़्यादा नहीं, आप बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ रहे हैं। बस अंतर ये है कि आप फेथ रखिए उस चीज़ में, पूरी चीज़ में अच्छा, क्योंकि अब अभी और आगे भी, है ना, इट इज़ फॉर योर होल लाइफ। आप आगे कभी भी, ये मैं खुद नहीं कह सकता कि मैं कम्प्लीटली 100% उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि कोरल को मैं एनिमेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में भी कर सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन डेवलपमेंट में भी कर सकता हूँ, है ना। डाल दो, देखो इसका थ्योरी है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि प्रोबेबली शी माइट बी लेफ्ट आउट फॉर समथिंग, है ना। उसको, आपको ये लग रहा है ना कि 3D उसका ये है ना, 3D मूवी का है, तो बोलना ये सारी चीज़ें जब आप मूवी बनाने के लिए सर आपसे डिस्कशन करेंगे, सर आपको कुछ प्रोग्राम देंगे, यानी कुछ एक कंटेंट दूंगा, वो कंटेंट आप बनाएंगे, तब उस कंटेंट पे मैं बिना पे आपको सिखा सकूंगा ना। सब सब हो चुका है, उसको ये बोलना सॉफ्टवेयर पे है ही नहीं है ये तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जैसे अब वो थीसिस होता है ना, हाँ थीसिस बेस्ड है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा क्लास क्यों लूँगा। थीसिस में तो ये होता है कि आपने कुछ स्टडी किया, आप लेके आए, फिर मैं उस थीसिस को देखूंगा एंड देन फिर उसको जज करूंगा कि ये सही जा रहा है कि नहीं, पीएचडी के दौरान। तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि नहीं ये पोर्शन गलत जा रहा है, ये ऐसे लिंक नहीं होता, ये ऐसे लिंक होता है, तो आप ढूंढो कैसे लिंक होगा, वो ढूंढेंगे तब वो नया चीज़ निकलेगा। इसलिए तो
15-15 साल लगते हैं लोगों को पीएचडी करने में। ओके ठीक है, तो हमने क्या किया, गैप ले लिया, ठीक है, हमने बना लिया यहाँ पे। अब बीच के गैप्स हम नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, फोल्ड अगर ज़्यादा बड़ा है तो बनाएंगे, अगर फोल्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है यानी कि ये मुड़ेंगे नहीं उतना ज़्यादा, तो फिर हम छोटा छोटा गैप या नेग्लिजिबल गैप ले सकते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से एक पेज, और कलर सिलेक्शन हमेशा पता ही है, अब तो कॉम्प्लीमेंट्री लेना है या वार्म टोन कूल टोन के हिसाब से लेना है, जैसा अपन लेना चाहें पर ले सकते हैं। हमने प्रीवियस मेडिसिन वाला बनाया था, इस बार हम लोग थोड़ा सा समर स्कूल या उस टाइप का कोई ब्रोशर तैयार करें, तो हम वार्म टोन पे जाएंगे, वार्म टोन कूल टोन का मेथड लेंगे। हम सिंपल कोई एक बेस कलर ले लेंगे और उस बेस कलर को यहाँ से अच्छा ऑफसेट पे ले जाएंगे, ठीक। ये CMYK के मोड है, तो बेसिकली कलर जो है वो ऑलरेडी ओरिजिनल कलर ही नज़र आएंगे। यहाँ पे इसको आउटलाइन कर देते हैं, आपको पता ही मुझे आउटलाइन पसंद है नहीं तो मैं आउटलाइन नहीं लूँगा, और बस सिंपल यहाँ से एक और स्नैपी। अब ये स्नैप हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस ऑन नहीं है, तभी वो चिपकेगा, है ना। अब ये चिपक गया, मैंने कॉपी कर दिया, ये चिपक गया, मैंने कॉपी कर दिया, दिस इज कॉपी। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 कलर हैं, मैं चाह रहा हूँ बीच का कलर कूल कलर पे आधारित रहे, तो हम उसको ब्लू कर देंगे, ठीक। तो यानी कि वार्म टोन कूल एंड कूल टोन, ठीक। ओके हाँ, अच्छा, देखिए क्या है, आप ना डिवाइड करना शुरू कीजिए अपने काम को। जैसे ग्राफिक ड्रॉ करने से रिलेटेड जो भी चीज़ थी, तो टूल्स तो आपको समझ में आ गए थे कि ड्राइंग यहाँ से यहीं पे होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। अब अगर कोई टूल यूज़ नहीं हो रहा है, या आपसे यूज़ करते नहीं बन रहा, या कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते बन रहा, तो उसके हिसाब की चीज़ को ढूंढना शुरू करिए। जैसे ये गाइडलाइन कहलाती है, ये आपको पता है, तो गाइडलाइन की बेसिक सेटिंग यहाँ मिलेगी, लेकिन इसकी संपूर्ण सेटिंग यहाँ मिलेगी। तो अगर आप इस पे डॉक्यूमेंट्स पे जाके देखेंगे तो गाइडलाइन का सेटिंग मिल जाएगा, और स्नैप ऑन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये सारे टूल के लिए है, ओवरऑल सारे के सारे टूल, यानी कोरल के सभी चीज़ों की चेंजेस यहीं से होगी। तो ये आप समझ लो, अगर मान लो नहीं मिलता है ना कोई चीज़, तो इधर पे जाके सर्च कर लो, आपको इजी पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, ग्राफिक से रिलेटेड सारी सेटिंग आपको वो तो यहाँ मिलेगी ही मिलेगी कि ग्राफिक काम कैसे करेगा, लेकिन अगर इसके अपीयरेंस और इन सब चीज़ की सेटिंग चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, और ये इसके अलावा और कहीं नहीं है ना। इधर पे इफेक्ट बस अप्लाई होते जाएंगे, इफेक्ट भर अप्लाई होंगे, बाकी और सारी सेटिंग जो है वो यहीं पे। और मान लीजिए कभी आपको जैसे लगता है कोई टूल वर्क नहीं कर रहा है, तो जैसे एरर आता है ना, एरर की फ़ोटो खींच के मेरे को भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, वो तो रहेगा ही, मैं देख लूँगा, अगर मेरे जानकारी में रहेगा तो तुरंत बता दूंगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेके सर्च करके आपको बता दूंगा। अब तो शार भी है ना, तो आपके पास 2 रहेंगे, अपनी मर्जी से आप जैसा रखिएगा आप चूज कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलते, मैं इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट पे देना चाहता हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए फाउंटेन फिल यहाँ पे ऑप्शन है, विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और इसका गिज्मो देखने के लिए G, है ना। अब इसका रोटेशन जो है वो मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से एक सेक्शन इधर और एक सेक्शन इधर, तो नाउ है ना, तो ये थोड़ा सा वार्म टोन और कूल टोन का मिक्सचर मिल जाएगा, यहाँ से कलर थोड़ा सा सैचुरेटेड बराबर। अब मान लीजिए यही सारी कलर सेटिंग्स मैं इधर अप्लाई करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली तो कैसे, कलर तो पिक हो जाता था, लेकिन यहीं पे आपका एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर भी है नीचे पे,
तो जब आप इसको क्लिक करके इधर करते हैं ना, तो वो उससे रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं सब उठा के वहाँ डाल देगा। यानी कि उसका स्ट्रोक इन्फॉर्मेशन, उसका ग्रेडियंट डला है, उसमें ब्लर इफेक्ट डला है, नहीं डला है, कुछ भी इफेक्ट जो डला होगा ना वो उठा के वहाँ डाल देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक। अब यही यहाँ पे तो अब कल इसको इधर से इधर कॉपी करूँगा ना एट्रीब्यूट में, तो कलर ही रिप्लेस कर देगा, तो मुझे अलग से यहाँ डालना पड़ेगा ग्रेडियंट। और जो हमने लगाया हुआ है उसको हमें सिंपल ऐसा कर देना है, एंड विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए। अब इसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है ब्रोशर में कि ये जब ओपन होगा, ब्रोशर तो ऐसे करके ओपन होता है, तो उस तरफ वाला पोर्शन जो है वो तो हम बैक साइड अलग से डिज़ाइन करेंगे, लेकिन जब हम इसको ऐसा डिज़ाइन करते हैं तो ये पोर्शन कौन क्या क्या दिखाएंगे। तो सबसे पहला पोर्शन ये नज़र आएगा, क्योंकि आप एक इधर से ओपन करेंगे, एक इधर से ओपन करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका वेलकम स्क्रीन हो सकता है, यानी कि वेलकम दिस इज़ फलाना स्कूल, है ना, उसके हिसाब से। तो अब स्कूल की इमेजरी जो है वो कहाँ से आएगी, उसके लिए हम वापस से इधर चले जाते हैं और अपनी रेफरेंस गैलरी बना के रखना शुरू कीजिए। पेन ड्राइव अपने पास या हार्ड डिस्क अपने पास रखिए, और उस हार्ड डिस्क में एक फ़ोल्डर बना लीजिए, और उस फोल्डर में रेफरेंस गैलरी नाम दीजिए। उसके अंदर एक और फोल्डर बनाइए, उसके अंदर ग्राफिक के अंदर एक और फोल्डर बनाइए, जिसके अंदर डालिए पैनल ग्राफिक, बटन, टेक्स्ट ग्राफिक, ये ग्राफिक, फॉन्ट, ये वो करके सबके अलग अलग फोल्डर बना के रखिए। इससे क्या होगा, आपका काम जल्दी होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फट से अंदर जाइए, ओपन कीजिए, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, या डायरेक्ट फाइल को निकालिए, इधर अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट काम कीजिए, है ना। जैसे हर आर्टिस्ट करता है, मैं भी ये चीज़ करता हूँ। तो जैसे मैं जाऊँगा तो मेरे पास रेफरेंस गैलरी यहाँ पे मिलेगी। रेफरेंसेस मेरे पास दो टाइप के अलग अलग रेफरेंसेस मिलेंगे। एक रेफरेंस में जाएंगे तो फिर अंदर पे एक और फोल्डर वाइज मिलेगा आपको, है ना। यहाँ वीडियो की रेफरेंस गैलरी भी है, वीडियो गेम का भी है, टेक्सचर का भी रेफरेंस है, 3D का भी है, इलस्ट्रेटर का भी है। इस पे जाएंगे तो फिर इलस्ट्रेटर के अलग अलग रेफरेंसेस मिल जाएंगे, जिसमें से कोई भी डिज़ाइन में लेके अपने इस डिज़ाइन में ला सकता हूँ ना। ये मैंने इंटरनेट से खोजे हैं, इनमें से कुछ मैंने बनाए होंगे, बट आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर मैंने कुछ बनाया होगा तो मैं बताऊंगा नहीं मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं जो मुझे मिलता है मैं उठा के, ये सब भी देखो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ जैसी चीज़ों में बन जाते हैं, है ना। आपका डिपेंड करता है आप कितना डिटेल में जाके वर्क करते हैं। मैं जनरली इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखता हूँ, है ना। तो इफ़ अगर हम बात कर रहे हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ था इलस्ट्रेटर का, और आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, ये वाली चीज़ें। तो ये मिल जाते हैं इलस्ट्रेटर के बहुत सारे, नहीं मिलेंगे तो मेरे को बताएंगे, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। अब बारी आती है, खैर ये आपको बना के रखना है, तो हमें भी यहाँ पे अपनी चीज़ के लिए सबसे पहले एक स्कूल चाहिए। तो उस स्कूल का इमेज ले लेते हैं, प्रोबेबली विल टेक दिस वन, ठीक है। और सिंपल इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्राउज़र से ही, और शिफ्ट करके, या कितना बड़ा हम स्कूल दिखाना चाहते हैं अपने ब्रोशर में। प्रोबेबली मैं चाहता हूँ ये इतना बड़ा रहे, इतना, ठीक। और इसको यहाँ से इंक्रीज करके इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड,
अब ये हमारा ये पोर्शन हुआ, और डेफिनेटली इस बार मैं दे देता हूँ आउटलाइन, क्योंकि आपको लगे ना कि मैं आउटलाइन पे काम नहीं करता, तो मैं इसे 8 का आउटलाइन दे देता हूँ। ठीक, नाउ दिस इज अवर स्कूल, और यहाँ से सिंपल आई विल जस्ट डू व्हाट, एक और सर्कल तैयार कर लेता हूँ, इट्स प्रोबेबली बाय हियर, है ना, और वो इसके रेस्पेक्ट पे ई दबा सकते हैं, या एच है शायद, लेट मी सी। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे ना तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आता है, इट विल बी अलाइन ई और सी। हाँ, तो ये क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर में फिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, सो विल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, और टेक्स्ट जो है वो ऊपर में हमें लगाना है। अब ये जो है ये एक्चुअल में गलत जगह लग रहा है, ये ऐसा लगना चाहिए, वो एक्चुअली ना अंदर लग रहा है बार बार। तो यहाँ पे क्लिक करके जस्ट सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक ऑन ड्रैग, और यहाँ पे वेलकम टू समर स्कूल, और व्हाटएवर जो भी हम टेक्स्ट देना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको, है ना, और अच्छा टेक्स्ट दे सकते हैं, ब्यूटीफुल हॉलीडेज वाला। पर कितना भी आप स्कूल लोगों को, मतलब स्कूल वालों को समझा लीजिए, उनको अपने टेक्स्ट को बोल्ड ही रखना पसंद आता है ना, वो वैसे ही टाइप के टेक्स्ट पसंद करते हैं। आप उनमें किस कर्व और स्केल डाल देंगे ना, ऐसा वाला कर्वी अरवी लाइन पसंद करते, तो आप इसको सेट आउटलाइन कलर कर दीजिए ताकि वो नीचे का दिखे ना, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक कलर, ये अब ये तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सो इन दो कलर्स के साथ कोई एक टेक्स्ट काम करना चाहिए, तो रेड भी काम कर सकता है क्योंकि रेड जो है वो इसके साथ है, और या फिर ग्रीन भी काम कर सकता है, हाँ। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके, और अभी टेक्स्ट का जो कलर है उसको ग्रीन को लेमन ग्रीन या कुछ ऐसा, या ये यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, है ना। बट ये क्या हो रहा है, इसकी वाइट वैल्यू के साथ मिक्स हो जा रहा है, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसा। और अगर आपको उतनी ही वाइट वैल्यू पे दिखाना है उसको, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपके पास जो नन है इसकी वैल्यू कर दीजिए 2.0, और इसका कलर जो है उसको कर दीजिए डल। हाँ, तो आपके पास ये ब्राइट कलर आप जितना ज़्यादा ब्राइट दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। वेलकम टू समर स्कूल। ठीक है, अब हो सकता है मैं यहाँ पे इस ईयर की अचीवमेंट्स या उपलब्धि या समर स्कूल में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे आएगी लाइन वो जिसमें लोग इंटरेस्ट लें। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ें सोचना नहीं है, कौन सोचेगा ये चीज़ बताइए। क्लाइंट का तो काम ही है सोचने का, वो तो सोचता ही रहता है, लेकिन क्या कोई प्रोफेशनल होता है जो ये चीज़ें सोचता है? सोचिए सोचिए। कंटेंट राइटर, ये वो लोग होते हैं जिनका काम ही है ये सोचने का, वो एक लाइन का पैसा लेते हैं 300-400। तो इन लोग का काम है, जो आप ये देखते हो ना यहाँ पे लिखा है पूरा किया अपना वादा, देश का कर दिया बिजली बिल आधा, ऐसी जो बातें होती ना सुना है ना आपने, ये कंटेंट राइटर करते हैं। तो कंटेंट राइटर ये एक लाइन का जो अक्षर है ना, अगर बड़ा कंटेंट राइटर है तो अक्षर दर अक्षर पैसा लेता है,
एक अक्षर का 100 रुपए। हाँ, तो जैसे वेलकम टू समर स्कूल लिखा है तो 100, 200, 300, 400 की ये लाइन पड़ेगी। और आप अगर बोले भाई देखो 400 का बजट है, तो उतने में ही वो मोल्ड करके आपको बेहतर लाइन दे देगा। यहाँ लिख सकता है कि एक्स्ट्रावेगेंट एंट्री टू स्कूल, तो वो लग जाएगा ओके, इंटरनेशनल अपील आ गई। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, स्कूल तो हमारा गांव में लग रहा है, आंगनवाड़ी के एरिया में, तो ठीक है, अच्छा हमर स्कूल, फिर वो चालू हो जाएगा, है ना। तो ये जो राइटिंग्स है ना, ये कंटेंट राइटर होते हैं। तो अगर आपका आपका इंटरेस्ट इसमें भी जाता है तो आप जा सकते हैं। अच्छा, कुछ निकालना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्सटिंग डाल सकते हैं, और अंदर पे अगर टेक्स्ट डलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया टेक्स्ट बोलते हैं। ये हिस्सा अब एरिया टेक्स्ट हो गया। एक ही टूल है लेकिन काम अलग अलग, एक कर्व में चलता है, एक अंदर चलता है, और एक टाइटल के तौर पे यूज हो जाता है। सिंपल। पैराग्राफ टूल, अब पैराग्राफ क्लिक एंड ड्रैग से बन जाता है, और ये वाला शेप के अंदर एरिया पकड़ लेता है। तो आप सर्कल के अंदर डालेंगे तो सर्कल के अंदर फिल हो जाएगा, और जैसा टाइपोग्राफी जैसा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं क्या, बुलेट, बुलेट पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ पे रोस्टर दे देंगे, दिस ईयर क्या क्या करेंगे, तो पैराशूट एक्टिविटी रहेगा, पैराशूट में घुमाएंगे बच्चों को। दूसरा क्या बोलते, पूल डांस, पूल डांस एंड पूल एक्टिविटी। हाँ, पूल में भी हमारे स्कूल के स्विमिंग पूल में लोग को, बच्चे लोग को नहलाएंगे। दूसरा फूड, फूडिंग बफेट, है ना, आप लेके आएंगे तो बच्चे जो हैं वो वहाँ खाना भी खाएंगे, उनको बफेट ऑल यू कैन ईट मिलेगा, एंड आइसक्रीम्स, आइसक्रीम लैंड ऐसा डाल दिए, क्या होगा, एक जगह पे 4 ठेले खड़े हो जाएंगे, आइसक्रीम लैंड बोल देंगे उसको। ऐसा करते हैं लोग, है ना बस, लेकिन ब्रोशर में वो बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ठीक। और देन उसके बाद हम वो करेंगे क्या, वाटर स्प्लैश, फोटोग्राफी एंड सो ऑन। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना वो सारा कुछ वहाँ बताएंगे। तो ये ना क्लाइंट बताता है मैं ये भी करवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ, ये भी करवा रहा हूँ। तो आप इस पूरे को सेलेक्ट करके फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दे देंगे। अब इतनी भी बड़ी वैल्यू नहीं देनी है हमें, थोड़ा सा 18, 24, 36, 24 तक हम ले आते हैं। टेक्स्ट हमेशा, अगर प्रिंटेबल मटेरियल है तो उसका टेक्स्ट जो होगा वो हमेशा बोल्ड होगा। कंट्रोल बी शॉर्टकट है, ये वैसे ही काम करता है ना। और जो एरियल है, एरियल को आप थोड़ा सा ऐसा कुछ दे सकते हो इंटरेस्ट गेन करने के लिए। पूल का जो टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है, मैं इसको उसको हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से कलर दे देंगे, कोई भी कलर हो सकता है, इट कुड बी समवॉट लाइक दीज, थोड़ा पानी के टाइप के कलर्स में अगर देना है तो ये उस टाइप का कलर में आ जाएगा। ऊपर में आपको ये देने की ज़रूरत होगी कि कुछ स्पेशल टैगलाइंस देने की ज़रूरत होगी। डाल सकते हैं लोगो अपन इधर डाल देंगे, सबके लिए कॉमन रहेगा। बस ये वाली जगह पे मैं बोलूँगा कि हम, क्योंकि ये ओपन हो रहा है ना, ओपन हो रहा है तो एक तो एम्बलम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्कूल वाले जो है ना वो बहुत स्नॉबिश होते हैं। तो उन लोगों को चाहिए होता है एक ऐसा कि भाई हमारा लोगो आना ही आना है, नहीं आएगा तो फिर हम पैसा नहीं देंगे, है ना। तो लोगो चाहिए रहेगा डेफिनेटली, तो विल कवर दैट लोगो। और हो सकता है कि वो सर्कुलर लोगो हो, तो मैंने बताया ना प्रीवियस जैसा हमने उसमें बनाया, सिंपल आपको वैसे ही सेलेक्ट करना है, we'll put it right over here। इसके साथ साथ एक और अच्छा टूल भी है इसमें, कौन सा, बिटमैप।
अगर कभी ऐसा कलर आजू बाजू है तो बिटमैप में जाइए, बिटमैप मास्क यूज़ कीजिए। ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो डॉकर में डॉक हो जाएगा। अब ये करता क्या है, ये सिंपल आपको पहला वाला जो ऑप्शन है ना, इसको ऑन करना है। ये कलर्स हैं, ये शेड है, तो पहला शेड आपको बताना है कौन सा शेड गायब करना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, कलर को क्लिक कर दीजिए। फोटोशॉप में भी है, बस उसमें मैजिक इरेजर है, एक बार में होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे हाइड सेलेक्टेड ऑन कर दोगे। इतने हिस्से को बढ़ा दीजिए, ठीक है, एंड अप्लाई। तो गायब। आप 100 कर देंगे तो 100% चीज़ गायब हो जाती है। कई बार तो कई बार इतना ही गायब होगा, ठीक। और आप आसानी से इस लोगों को यहाँ लगा दीजिए, कॉर्नर हियर। और हमेशा लोगो जो होंगे वो अपर कॉर्नर में ही लगेंगे, ये बात आपको पता ही है, क्योंकि लोगोज जो होते हैं वो नीचे नहीं लगाते। इवन दो नीचे में ना अच्छे दिखते हैं, इधर पे लगेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर और कन्वीनियंट लगते हैं। लेकिन वो भारतीय मानसिकता है कि लोग जो हैं, लोगो जो होते हैं ना, वो नीचे लगाएंगे तो नीचे जा रहा है, मतलब उसकी अनादर होता है। अवॉइड कीजिए, ऐसी कोई भी चीज़ अवॉइड कीजिए, वरना आपका क्लाइंट जो है वो क्रोधित हो सकता है। तो हमें वैसा नहीं देना है, तो हमारा क्लाइंट जो है वो उसे भगाना नहीं। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, डोंट वरी, ये केवल देखने भर की है, ये प्रिंट नहीं होगी, ये केवल बताता है कि आपने एरिया टेक्स्ट लगाया है यहाँ पे, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसा कुछ वेव जाए, पानी की वेव, तो वेव बना लेते हैं। वेव बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये बी स्प्लाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ। बी स्प्लाइन या हाँ, बी स्प्लाइन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपने आप कर्व बना लेता है, राइट। और ऐसा करके हम ये सब वापस से एक बॉर्डर दे रहे हैं। बट अगर आप बॉर्डर बैक स्पेस से नहीं वापस हो जाता है, बट अगर आप बॉर्डर चाहते हैं अपने आप बने तो पैरेलल ड्राइंग टूल यूज़ कीजिए। हर एक पेन टूल, हर एक ड्राइंग टूल में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये ना ऐसा खुल जाएगा, और जब आप ये पहला वाला क्लिक करोगे ना तो पैरेलल ड्राइंग शुरू हो जाएगी, राइट। अब पैरेलल के ड्राइंग के डिस्टेंस जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो आप। वेव हो गया, उप्स, ऐसा 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 ऐसा। राइट क्लिक से इसको शिफ्ट कर सकते हैं, पूरे डिज़ाइन को राइट क्लिक दबा के ड्रैग करेंगे ना तो शिफ्ट कर सकते हो आप, वो अपने आप वहाँ आ जाएगा। एंटर, वो उधर आ गया। इसको आप कर देंगे, याद है ना ये वाला टूल, वर्चुअल सेगमेंट, रिमूव 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 रिमूव, डिज़ाइन वहाँ आ गया। अब लाइंस क्लोज करनी है अगर, तो इनको कन्वर्ट टू शेप करना पड़ेगा, और या फिर इसको हम कर देंगे सिंपल स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल क्या करता है, उतने एरियाज को अपने आप पकड़ लेता है, हा? ये इवन तो खुले हुए थे लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्ट होते हैं ना, तो ये चीज़ कोरल समझता है। तो आप इसको, इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे कंट्रोल पेज डाउन करके पीछे भेज देंगे, राइट। और इस डिज़ाइन को भी कंट्रोल पेज डाउन करके पीछे भेज देंगे। अब आपके पास ये आ गया। अब ऊपर में आपको कौन सा कलर डालना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, एक बेस कलर है ना। तो मैं यहाँ पे हल्का रेड ऑफसेट कलर ले रहा हूँ, पिंक जैसा, और उसको यहाँ लगा देता हूँ। और वही हमारी वो बीच वाला लाइन जो है ना, वो पेज डाउन मतलब वो छुप गया पीछे,
नहीं, अगल बगल का इसलिए नहीं छुप रहा है। हाँ, बीच वाला आगे है ना डिजाइन, तो बीच वाला छिपा, उसके नीचे वो वाले छिप गए। ठीक। और यहाँ पे इसका सेट आउटलाइन कलर। अब ये जो लाइन है ना, ये दिख ही रही है, तो आप चाहिए तो आप ये लाइन अलग अलग इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है। तो नाउ वी हैव दिस सेपरेट टाइप ऑफ रिबन डिजाइन टाइप का डिजाइन। अब यहाँ पे आप इन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो, है ना। तो जैसे पैराशूट, पूल यहाँ डाल दिए, फ्लड, बफेट, आइसक्रीम इधर डाल दिए, कि क्या क्या होगा उनमें, ये इधर और इधर डाला जा सकता है। एग्जैक्टली exactly, अब डलेगा ना। अब कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो, जैसे 3D बच्चे चाहिए, हाँ, तो AI 3D बॉय, 3D बच्चे मिल जाएंगे जो इस टाइप के हैं। ये वाले बच्चे भी दिखा सकते हैं, हाँ, स्कोप में। तो वी कैन टेक दैट किड इन्फो और इसको ले जाइए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। पावर क्लिप इनसाइड, राइट हो गया। हाँ, ये बच्चा जैसे इधर देख रहा है किस चीज़ को, ये ऐसा रहेगा इधर, और आप ट्रेस भी कर सकते हो उसको, चॉइस पे है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सिंपल रेक्टेंगल बनाइए और इसको ना अच्छा खासा स्मूथ कर दीजिए, ठीक। और इसका नाम रख दीजिए कोई एक कैंडी के कलर का दे देंगे इसको। और यहाँ पे दे सकते हैं एक्सप्लोर। फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बबल टाइप का फॉन्ट जो होता है ना, बेल फ्रूट्स है वो, तो वो एक्सप्लोर करता हुआ उसको नज़र। डिज़ाइन कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो एक्चुअली कैसा डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप कैसा भी यूज़ कर सकते हो। और PNG चाहिए होंगे तो PNG मिल जाएगा बच्चों का, है ना, इस टाइप के। पर क्या वो रोते गाते बच्चे नहीं लगाने हैं वहाँ पे, थोड़े से हंसते हुए बच्चे दिखाने, ठीक है, जो खुश नज़र आए। ठीक, सो विल टेक सम ऑफ दीज, यहाँ पे ले आएंगे, सेम उनके ऊपर पे भी यही चीज़ अप्लाई कर देंगे, अप्लाई। अब देखिए कुछ हिस्सा गायब हुआ, थोड़ा सा कम करके फिर अप्लाई करेंगे, तो जो हिस्सा हमें प्रॉपरली चाहिए ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब रही बात जो छूट गया, सिंपल उसको ऐसा सेलेक्ट कीजिए और वाइट इनपुट कर दीजिए, पीछे डाल दिए, Ctrl+G, उसमें निकला है, छूट गया होगा, Ctrl+G, ऐसा दे सकते हो, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा हमारा, राइट, कि हमारा जो पूल डांस पार्टी है उसमें कितना ऑन हो सकता है ना, क्या दे सकते हैं कि 500 रुपये में आप इतना 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 अच्छा चीज़ पाएंगे, ऐसा कुछ कुछ रहता है ना। बाय जॉइनिंग गिव योर चाइल्ड, इस टाइप से कोई ऑप्शन।
कोई भी एक टैगलाइंस वगैरह दी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग और वाटर वॉलीबॉल, राइट, इस टाइप से वो वाटर पानी में से बॉल खेलते हैं ना मार मार के, वाटर वॉलीबॉल भी होता है। और वाटर जाइंट बॉल, वो जिसके अंदर ऐसा 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 लोग जलते हैं, है ना, तो वो सब ले लिया आपने और कंटेंट आपने डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, कुछ आपने कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, डिपेंड करता है वो कंटेंट अपना क्लाइंट दे देगा, है ना। इसका जो राउंडेड डाल देंगे। बस एक चीज़ करेंगे वो है उनकी इमेजेस, यानी पूल स्पोर्ट्स, है ना, तो स्विमिंग डाल देंगे ऐसा वाला। अंग्रेजी बच्चे थोड़े बाहर के ज़्यादा दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा फील आता है कि हाँ ये हम लोग कुछ भारी करा रहे, नहीं तो इनको दिखा देख के कौन आएगा। भारत में भारतीय लोगों को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं ना। तो I'll do what, I'll just select and click and drag, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा, है ना। और इनको किसी भी एक पैनल में आप दिखा सकते हो। मैं जैसे ये वाला हनी कॉम पैनल ले रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ, ठीक। और सेंटर फिट ऐसा ही एक थैंक यू। हम इसको हनी कॉम पैटर्न में बस 15 मिनट और। हाँ हाँ बिल्कुल, मोर देन हैप्पी इफ यू डू दैट। मैं बस ऐसे ही इसको जमा रहा हूँ, ये हम ऐसा करके भी जमा सकते हैं ताकि एग्जैक्ट साइज इधर आ जाए। तो अब ये जो इमेज है इनमें हम अलग अलग एडिट करके दूसरा कंटेंट डाल सकते हैं, है ना। गो टू फिनिश एंड अगेन सेलेक्ट एनी पूल हो गया, जाइंट वाटर बॉल, जाइंट वाटर, कहाँ चले जाएंगे? हाँ शिफ्ट कर लो ना। आप तो इधर बैठ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगना भर नहीं चाहिए, बाकी हो जाए। शिफ्ट आप कर सकते हो, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। तो इसको जाइंट वाटर बॉल वाला जो है वो हम लोग ऐसा वाला दे देते हैं। इसको भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, डायरेक्ट अंदर ड्रैग कर लेंगे और सेंटर फिल प्रोपोर्शनली, तो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। और देन इसके बाद हमने हाँ गेम जोन कर देते हैं ना, गेम जोन आउटडोर, राइट, इस टाइप का। ये बहुत ज़्यादा दिखा के बच्चों को वो कर लेते हैं ना, कि क्या बोलते हैं। और इसको सेलेक्ट करो।
अटकेगा, थोड़ा सा अटकेगा सर, पीछे। जी, हल्का सा। हाँ जी। सबको सेलेक्ट करके आउटलाइन जो है वो वाइट, आउटलाइन वाइट करते हैं अपन। ये यहाँ से आप right, we can actually use this one somewhat like that, और इनको अनग्रुप करके इंडिविजुअली घुमा भी सकते हैं ना, जैसा हमको, या इमेज को भी रोटेट कर सकते हैं वहाँ पे इस टाइप से, एंड एडिट करके इमेज को भी रोटेट कर लेंगे। ओके, ये वैसे नहीं मानेगा तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके ऐसे लगा देंगे। चॉइस हमारे हाथ में, जैसा हमको डिज़ाइन देना है। अगेन इधर वाला जो सेक्शन होगा, इधर वाले सेक्शन के लिए सिमिलरली एक और 3D कोई बॉय गर्ल या एक्चुअल बॉय या गर्ल ले सकते हैं, चॉइस हमारे हाथ में। एड्रेस जो होगा वो नीचे आएगा, कहाँ, यहाँ है ना, ये वाले पैनल पे हम लोग एड्रेस दे देंगे, यानी कि ज्वाइन अस करने वाला जो पोर्शन है। तो इसमें ए आई बॉय गर्ल नहीं, ए आई गर्ल, स्मॉल या लिटिल गर्ल, ये तो बड़े गर्ल आ जाएंगे ना, हाँ ये लिटिल गर्ल आ जाएंगी, या फिर छोटे नहीं, थोड़े से बड़े टीनेज बच्चे लोग को हम ले जा रहे हैं, तो देन विल गो फॉर लाइक टीन। डिपेंड करता है इमेज आप कौन सी चूज़ करते हैं उसमें, है ना, और विल गो बाय I have no idea for this one, or probably ये ओके। इस टाइप का कुछ देना हो तो आई डोंट नो, डिपेंड करता है जो भी हम, है ना, डिज़ाइन देना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ, और सेम इस पे भी वही अप्लाई कर देते हैं। कलर सेलेक्टेड है, अप्लाई कर दीजिए वो, तो वो ऑलरेडी अगर सिमिलर कलर होगा ना तो वो चला जाएगा। बेस्ट फॉर मॉम्स एज वेल, ऐसे टाइप से भी कुछ ऐड डाल सकते हैं हमारी चॉइस पे। एड्रेस जो है वो हमारा यहाँ पे तो ऑफ़र चला जाएगा, ठीक है, जो बबल ऑफर्स है ना वो यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा बबल ऑफर दे सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एड्रेस आ सकता है। एड्रेस के लिए वी कैन एक्चुअली गो ऑन विथ समथिंग लाइक दिस, और है ना, अंदर पे भी डाल सकते हैं कि एड्रेस, फ़ोन नंबर,
और वेबसाइट, है ना, कोई भी एक तीनों लिंक डाल सकते हैं। चॉइस हमारे ऊपर है, हम चाहें तो उसको छोटे में यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और निरंतर हर एक उसमें एक टैगलाइन डाली जा सकती है ना। तो यहाँ पे ऑफर्स आ जाएंगे फॉर लाइक येलो, है ना, एंड देन वी कैन प्रोवाइड दोज लिंक्स। चारों ओर वाइट बॉर्डर देना चाहें तो वाइट बॉर्डर दे सकते हैं। और अगर क्या बोलते हैं हमें और भी टेक्स्ट प्लेसमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादातर टाइम स्पेसिंग पे ध्यान देना चाहिए। स्पेसिंग जो होगा यानी कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच के स्पेसेस हैं, इतने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट हम डाल सकें किफ़ायती से किफ़ायती जगह करके। ठीक है, यानी कि आपका पहली चीज़ तो ओवरलैप नहीं हो सकता, और दूसरा चीज़ ऑब्जेक्ट के भी ओवरलैप नहीं हो सकता। तो आप इन जगहों को भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी, इन जगहों को भी, इधर पे भी, और इन पूरों को, है ना। तो टेक्स्ट हमें वैसे यूज़ नहीं करने। और वी कैन एक्चुअली यूज़ दिस होल प्रोडक्ट। इस टाइप से तीन चार चीज़ें, नाम, ये वो, वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना। इधर पे कुछ और टैगलाइन रहेगा, इधर एक ऐसा टैगलाइन जा सकता है। बट डिपेंड करता है क्लाइंट कितना चाहता है ना। ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको ही डिसीज़न लेना है, नहीं। आपका डिसीज़न केवल यहाँ तक रहेगा, इसके बाद आपके क्लाइंट का डिसीज़न होता है। नहीं, मेरे को ना ये भी चाहिए, मेरे को ना वो भी चाहिए, तो आप दिखा सकते हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए आइसक्रीम डाल देते हैं, कैरेक्टर, ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। हाँ, तो आइसक्रीम कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो यहाँ पे। आई डोंट नो, ये वाले से तो भाग ही जाएंगे बच्चे उल्टा, है ना। ये वाला दे देंगे तो ये वाले अच्छे लगेंगे, लाइक दोज, ये वाले। या इसको इलस्ट्रेटिव भी ले सकते हो ना आप, आइसक्रीम कैरेक्टर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटर या इलस्ट्रेशन, तो आपको क्लिप आर्ट भी मिल जाएगा। फ्लैट वाले चाहिए हो तो फ्लैट वाले दे सकते हैं, 3D वाले चाहिए हो तो 3D वाले दे सकते हैं। ये वाला देता हूँ, ये भी अच्छा है, बट ये बच्चे के लिए नहीं है, ये वाले जा सकते हैं। ये वाले भी लगा सकते हैं हम, हाँ, क्लिप आर्ट में। ओके, ये बंद करना पड़ेगा ही, तब वो बंद होंगे ना। ये जब तक ऑफ नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं होगा। आई डोंट नो, आई जस्ट ऐड दिस, ठीक है। एंड आउटलाइन ऑफ एक स्टिकर के फॉर्म पे ये इधर आ सकता है। और भी आइसक्रीम के ऑप्शंस, और केक, फ्रूट केक, और ये वो सब वहाँ डाले जा सकते हैं ना। केक कैरेक्टर, क्यूट डाल दीजिए तो आपको केक के क्यूट कैरेक्टर नज़र आ जाएंगे। ये वाला देखिए, सो एनीथिंग दैट, दिस वन लुक्स क्वाइट नाइस, ये वाला आप डाल दीजिए।
बच्चों वाले जितने भी डिज़ाइंस होते हैं उनमें आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो. You can actually use these for हेडलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको. मिरर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइकेबल कैरेक्टर, लाइकेबल, और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएंगे. अब ये जो है ये इंटीरियर है. अब आप देखिए, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप करेंगे तब ये यहाँ आएगा. सेलेक्ट, राइट क्लिक, ये इंटीरियर हो गया. अब बाहर वाला बनाने के लिए सबको अनग्रुप, और ये रहने दीजिए. ये वाला वेलकम टू समर स्कूल रिमूव कर दीजिए. टेक्सटिंग, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर की थी. एक ही लोगो, क्योंकि वो मुड़ा हुआ रहेगा ना, बाहर से मुड़ेगा तो ये हिस्से जो हैं वो अंदर छप जाएंगे. ये पीछे का बना रहे हैं हम लोग उसके, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे. ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ. एक यहाँ. कहाँ? नहीं लगा सकते हैं, जैसे ये वाले बीच में ना, यहाँ पे, यहाँ पे लगा सकते हैं आप, लेकिन वो तभी लगे जब वो टीके जैसा हो. मतलब अगर कोई रिलीजियस उसका लगा रहे हैं ना तो लगा सकते हैं आप. लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिव कंपनी होती है ना, जैसे स्कूल होता है या कोई भी कंपनी होती है, वो जनरली कॉर्नर में लगाते हैं. बट मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि ना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डिज़ाइन जो है वो किसी एक तरीके का ही रहता है. लगा सकते हैं आप, हो सकता है. देखते हैं सेंटर, सेंटर में ना केवल रिलीजियस लोगो नज़र आएगा, जिसमें वो सुस्वागतम वाला जो रहता है ना, वैसे. कंपनी कई बार ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तब वो लगा लेते हैं. बट आपके चॉइस पे है. मैं फिर भी यही कहता हूँ कि सेंटर में क्या है, वो सीधी सी बात है, ये इन डिज़ाइंस में नहीं चल पाता वो. देखिए ना, वो कहाँ, या तो वो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, है ना. तो ये आउटर हो जाएगा. आप चाहो तो ये सिंपल सा बना सकते हो आउटर के लिए, और जैसे ही वो ओपन होगा तो ये मिल जाएगा. बस इसमें हाँ बिल्कुल करेक्ट लगे हैं. गर्ल का जब ओपन होगा तो बॉय मिलेगा, और बॉय का जब ओपन होगा तो गर्ल मिलेगी. और इसको आपको ऐसे करके चाहे तो ऐसा कर लीजिए, या मतलब हम बॉय गर्ल नहीं बोल रहे, हम यहाँ बोल रहे हैं मॉम एंड बॉय या किड, ना, मॉम एंड किड. तो ये यहाँ पे दे सकते हैं MOM, मॉम. मॉम्स एंड किड्स, है ना. और यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ, अगर हमको डालना है ये किस चीज़ के बारे में, तो एवरीबडी विल ओपन दिस वन एंड दे विल फाइंड दिस. तो इसका लेआउटिंग जो होगा ना वो कुछ ऐसा होगा. प्रिंट तो आपको पता ही है, अगल बगल, पहले पीछे वाला फिर बाहर वाला, है ना. इसको जैसे हमने ब्रोशर कर दिया, आपको बस एक चीज़ करनी है, विच इज़
यहाँ से कॉल आउट लेना है, लेग कॉल आउट। ये लेग कॉल आउट क्या करेगा, ये यहाँ से आपको बता देगा टेक्स्ट, है ना, कि ये फ्रंट है और यू जस्ट हैव टू गिव इट फ्रंट। बस होने वाला है कंप्लीट, भाई फाइनल क्लास है, थोड़ा सा हम अब जा रहे हैं, जाइए। जस्ट कंप्लीट हो गया है, हम लोग ने कंप्लीट ही कर लिया है, ठीक है ना। हमारा इंटीरियर फ्रंट और इंटीरियर, यानी बैक तो होगा नहीं इसका, या इसी को आप बैक बोल सकते हो इसको फ्रंट, क्योंकि बीच में वो फोल्ड तो लगाए गए, ठीक। सो अब आपको ये सब बनाने हैं, क्या क्या, ब्रोशर, कैटलॉग और लोगो, यानी लोगो शीट जो मैंने दिखाई थी, लोगो शीट और बिजनेस कार्ड, वेडिंग कार्ड। कोरल ड्रॉ का ही बना देना है ना, ठीक है। तो हाँ अच्छा है, मेरे को वो वैसे भी ऐसा अच्छा ही लग रहा था, ये भी अच्छा ही है। मुझे सब अच्छा लगता। Okay, so that's it for today. Bye, take care and all the best. डाउट्स के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, कोई भी कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बस 10 बजे के बाद। हाँ नाइट में 10 बजे के बाद नहीं, बाकी टाइम मैं अवेलेबल, क्योंकि मैं रेंडर निकालते रहता हूँ। ओके, सो